हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं वो है स्वस्थ वृत्त का पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अष्टांग योग। क्वेश्चन आता है, अष्टांग योग का वर्णन करिए। आपको करना क्या है, बस वीडियो के एंड तक बने रहना है और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ ये नोट्स भी बनाते जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं शॉर्ट नोट बनाकर आपको दे रही हूँ। अगर आपने इतना याद कर लिया तो यकीन मानिए आपको ये आंसर लिखने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अष्टांग योग। अष्टांग का मतलब है 8, मतलब 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये नाम तो आपको याद ही होंगे, अभी तक अगर आप कॉलेज वगैरह गए होंगे तो ये तो नाम याद ही हो जाते हैं सबको। ठीक है, अब आता है मेन इसके आगे का जो चीज़ है। अब आपको क्या देखना है, इसके 2 अंग होते हैं, यानी अष्टांग योग के 2 अंग होते हैं। पहला बहिरंग, दूसरा अंतरंग। बहिरंग का मतलब है कि इसमें मन और देह का संबंध होता है और अंतरंग में अंतःकरण का संबंध होता है। अब देखते हैं यम। यम के 5 प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का क्या मतलब होता है कि दूसरे के बारे में मन, वचन, कर्म से किसी का बुरा ना चाहना। सत्य यानी कि सच बोलना। आस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कि शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन न करते हुए पर द्रव्य का ग्रहण ना करना अस्तेय कहलाता है। यानी ऐसा समझिए कि आपने किसी दूसरे की पेंसिल ले ली, ठीक है, वो अस्तेय होता है, आपने चोरी कर ली पर द्रव्य का ग्रहण कर लिया, मतलब वो अस्तेय है। यानी कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति के द्रव्य इत्यादि को ग्रहण ना करना ही अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य, वीर्य का रक्षण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और अपरिग्रह यानी जो सांसारिक भोग विलास, धन संपत्ति जो चीजें हैं वो आवश्यकता से ज्यादा संग्रह ना करना ही अपरिग्रह कहलाता है। अब देखते हैं हम नियम। नियम के भी 5 प्रकार होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य शौच, एक आभ्यंतर शौच। बाह्य शौच में कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि स्नान करना यानी शरीर का प्रक्षालन करना, शुद्ध वस्त्र पहनना और सात्विक आहार का सेवन करना, ये सब आते हैं बाह्य शौच में। आभ्यंतर शौच यानी कि पंच क्लेश की निवृत्ति करना और चित्त के मलों को दूर करना, यानी कि मन में जो खराब विचार हैं, गंदे विचार हैं, उनको दूर करना ही आभ्यंतर शौच में आता है। ठीक है। संतोष क्या होता है, जितने बाह्य पदार्थ योग साधन के लिए आवश्यक हैं उनसे अधिक को ग्रहण करने की इच्छा ना करना ही संतोष है। यानी कि बहुत अधिक चीज़ें इकट्ठा करने का मन ना बनाना, यानी कि ठीक है अपने पास एक कुछ चीज़ें हैं, अपन को उसी में संतोष करना है, तो बहुत ज़्यादा लालच ना करना ही संतोष कहलाता है। तब तब क्या होता है, द्वंद्वों को सहन करना ही तप कहलाता है, यानी सुख दुख, भूख प्यास आदि को सहन करना ही तप कहलाता है। ये भी 3 तरीके का होता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। जो तप शरीर के द्वारा किया जाए वो शारीरिक तप, जैसे कि अहिंसा, ब्रह्मचर्य। जो तप मुख से, वाणी से किया जाए वो वाचिक, यानी सत्य बोलना। और जो तप मानसिक, मन से किया जाए वो मानसिक, जैसे कि आत्म निग्रहण। उसके बाद स्वाध्याय, यानी कि कुछ बुक्स पढ़ना, जैसे कि अपने वेद आदि का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। और ईश्वर प्रणिधान, यानी जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आप ईश्वर को समर्पित कर दें, यही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। यानी आप जो भी कर्म कर रहे हैं और आपको जो भी फल मिल रहे हैं वो सभी ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अब देखिए आसन। 3 तरीके के आसन होते हैं, शरीर संवर्धनात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन और ध्यानात्मक आसन। ठीक है। अब शरीर संवर्धनात्मक आसन में क्या, सूर्य नमस्कार इसका एग्जाम्पल है। विश्रामात्मक आसन में शवासन और मकर आसन, मतलब शवासन में आप विश्राम करते हैं, इसलिए इसे विश्रामात्मक आसन बोला है। ध्यानात्मक, जिसमें बैठ करके आप ध्यान लगा सकते हैं, जैसे कि पद्मासन। अब देखते हैं इस अष्टांग योग का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राणायाम। ये 5 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए प्राणायाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्राणायाम को करने का एक चीज़ इसको याद रखिए कि योग काल जो है वो वसंत और शरद है। अब प्राणायाम के भेद, रेचक, पूरक, कुंभक और बाह्य आभ्यंतर विषय आपेक्षी। रेचक किसको कहते हैं, वायु को बाहर निकाल कर रोकना। ठीक है, आपने सारी जो वायु है वो बाहर निकाल दी, उसको रेचक कहते हैं। पूरक, वायु को अंदर लेना, वक्ष में रोकना, यही पूरक कहलाता है। वायु को अंदर लेना पूरक, आपने भर लिया कुछ, पूरक आपने बाहर निकाला। विरेचन का क्या मतलब होता है, बाहर निकाला ना, तो उससे याद कर लीजिए रेचक का अर्थ है कि वायु को बाहर निकालना और पूरक का अर्थ है वायु को अंदर लेना। कुंभक, कुंभक यानी कि रोकना, आप चाहे बाहर निकाल कर और जब रोक रहे हैं उसको भी कुंभक बोलते हैं, और चाहे वायु को अंदर ले करके और रोक रहे हैं उसको भी कुंभक कहते हैं। कुंभक का अर्थ है रोकना। ठीक है। अब ये कुंभक 2 तरीके बताया गया है, केवल कुंभक और सहित कुंभक। वायु को छोड़कर रोके रहना,
जैसे मैंने बताया ना कि दोनों तरीकों को कुंभक कुंभक बोलते हैं कि तो उसमें भी होता है कि एक केवल कुंभक होता है, एक सहित कुंभक होता है। यानी आपने बाहर वायु छोड़ दी, तो कुछ अपने अंदर कुछ बचा नहीं, इसलिए उसे केवल कुंभक। और सहित कुंभक यानी वायु को अंदर लेने के बाद रोके रहना। आपने वायु को अंदर खींचा और उसके बाद आप उसको रोके रहे, इसको सहित कुंभक कहते हैं, क्योंकि वायु के साथ रुका हुआ है, इसलिए सहित कुंभक। ठीक है। बाह्य आभ्यंतर विषय आपेक्षी, श्वास बिना रोके बाह्य आभ्यंतर विषयों पर ध्यान लगाना। यानी आपको पता होगा कि मेडिटेशन जो है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सब ये जो अष्टांग योग है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब करते हुए आप इस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि अब आपको ध्यान लगाने के लिए श्वास को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है? तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बाह्य आभ्यंतर विषयापेक्षी। अब मात्रा और काल भेद से प्राणायाम देखते हैं। उत्तम, उत्तम में पूरक 20, कुंभक 80 और रेचक 40। इसको आप ऐसे याद करिए। ठीक है? कुंभक की मात्रा ये आप याद कर लीजिए, या किसी एक की मात्रा याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, या तो पूरक की याद कर सकते हैं कि उत्तम में 20, फिर 16 और 12, 20, 16, 12। ठीक है? ये याद कर लीजिए, उसके बाद आप ये खुद लिख लेंगे। जैसे कुंभक जो है ये इसका 4 गुना है, और रेचक जो है ये पूरक का 2 गुना है। ठीक है? तो आप ये याद कर लेंगे, कुंभक ज़्यादा होगा, जब आप पूरक करेंगे तो भी तो कुंभक करेंगे, और रेचक करेंगे तब भी कुंभक करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से याद करिए कि कुंभक जो है इन दोनों से ज़्यादा कुंभक ही रहेगा। तो पूरक, फिर पूरक का 2 गुना रेचक, और पूरक का 4 गुना कुंभक। ठीक है? इस तरीके उसके बाद देखते हैं कुंभक के भेद। कुंभक के भेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। इसके भेद सहित सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। ठीक है? अब सहित जो है, तो सहित कुंभक के भी भेद बताए गए हैं, सागर्भ कुंभक और निगर्भ कुंभक। सागर्भ कुंभक उसको कहते हैं जो बीज मंत्र युक्त होता है, और निगर्भ कुंभक उसे कहते हैं जो बीज मंत्र रहित होता है। रहित है निगर्भ, और बीज मंत्र युक्त है तो सागर्भ कुंभक। ठीक है? ये जो है ये सब आप बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने प्राणायाम तक लिखा है, उसके अंदर प्रत्याहार और धारणा नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें सिर्फ डेफिनेशन थी। प्रत्याहार को हम बुक से देख लेते हैं। देखो, प्रत्याहार क्या है? जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का उनके विषय से विपरीत उपरम होना प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि जो इंद्रियां, जैसे आँख है, ठीक है? आँख जो है आपके मन को चंचल कर रही है। आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बगल में टीवी चल रही है, ठीक है? आपका ध्यान बार-बार उधर जा रहा है, आँख टीवी को देखना चाह रही है, लेकिन आप उस जो आँखें हैं उनको आप हटा रहे हैं बार-बार टीवी देखने से, ठीक है? सिर्फ़ हटाना, इंद्रिय को उसके विषय से हटाना ही प्रत्याहार कहलाता है, और इंद्रियों को उसके विषय से हटाकर कहीं पे लगाना, वो धारणा कहलाता है। ठीक है? दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रत्याहार और धारणा। ठीक है? समझ आ गया आपको? देखिए, प्रत्याहार से इंद्रियाँ वश में रहती हैं और इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने ही अंग में छिपा लेता है, उसी प्रकार प्रत्याहार द्वारा इंद्रियाँ अपने विषयों से हटकर आत्मा में लीन हो जाती हैं। प्रत्याहार के उपाय देखेंगे। प्रत्याहार कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम से, भ्रामरी कुंभक से, त्राटक बाह्य एवं अंतः और अजपाजप मंत्रोच्चारण से। यानी ये सब करना है किसके लिए? ध्यान को हटाने के लिए। प्राणायाम, आपकी जो ध्यान है वो आपकी साँसों में केंद्रित रहेगा, ठीक है? आप हटा लेंगे हर जगह से अपना ध्यान। ऐसे ही इन सभी से भी आपकी इंद्रियों का उपरम हो जाता है। उसके बाद धारणा, चित्त को वृत्ति मात्र से स्थान विशेष में बांधना धारणा है। प्रत्याहार द्वारा विषयों से इंद्रियों को रोककर मन को शरीर के विभिन्न प्रदेशों में लगाकर स्थिर करना ही धारणा है। ठीक है? ध्यान क्या होता है? धारणा किए गए ध्येय विषय पर ज्ञान की एकतानता ध्यान कहलाता है। मतलब कि जिस स्थान विशेष पर धारणा की जाती है, उस स्थान विशेष पर वृत्ति के समान रूप से निरंतर बने रहने को ध्यान कहते हैं। यानी धारणा में हमने अपने ध्यान को जिस स्थान पर लगाया था, उस ध्यान का उसी स्थान पर निरंतर बने रहना ही ध्यान कहलाता है। ठीक है? समस्त प्राणियों में समदृष्टि की भावना रखना ही ध्यान कहलाती है। अब ध्यान के भी भेद हैं। ध्यान भी 3 तरीके के बताए हैं, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। तो स्थूल क्या होता है? यानी कि कुछ विशाल, यानी आपके जो इष्ट देव हैं जिनको आप मानते हैं, उन प्रभु का ध्यान करना। ज्योति यानी अग्नि, ज्योति, इन सब पर अपना ध्यान एकाग्र करना। और सूक्ष्म ध्यान यानी बिंदुमय, ब्रह्म कुंडलिनी का ध्यान करना। ठीक है? अब हम देखते हैं समाधि। समाधि क्या होता है? जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाए, अर्थात स्वरूप शून्य जैसा हो जाए, तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन को विक्षेपों से हटाकर एकाग्र किया जाता है, वह समाधि है। आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है? अब समाधि के भेद बताए गए हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मित। सो दिस इज़ माई शॉर्ट नोट जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज़। तो आप बताना ज़रूर कि ये आपको कैसा लगा। मैं अभी इसकी फ़ोटो भी एंड में शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो आप देखिए, इससे पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं बस 5 मिनट में ही।
और जो डेफिनेशंस वगैरह है वो भी मैंने आपको बुक से ही पढ़ाई है, तो आप उसको भी रिवाइज़ कर सकते हैं।